तो दोस्तों मैंने आपको बोला था कि प्रश्नावली 1.5 भी इसी वीडियो में हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्नावली 1.5 का पहला क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर हमें यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय है। फिलहाल चैप्टर 1 में परिमेय अपरिमेय परिमेय परिमेय यही चलने वाला है। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर पूछा गया है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2.5 करके रूट में 2 माइनस रूट में 5 करके यहाँ पर दिया गया है। तो आपको मैं आपके जानकारी के लिए बता देती हूँ कि किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो परिमेय संख्या होता है अपरिमेय संख्या से तो घटता ही नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा ये रूट में 23 है और माइनस का रूट में 23 है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर रूट में 23 है वो प्लस में है और जो यहाँ पर रूट में 23 है वो माइनस में है। तो क्या हम इसे प्लस और माइनस करके यहाँ पर कटा सकते हैं? बिल्कुल कटा सकते हैं। कि आपको तो पता ही होगा जो प्लस है और माइनस है तो आपस में कट जाता है। इसीलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, केवल क्या बच गया, यहाँ पर 3 बच गया। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या परिमेय संख्या हो जाएगा। क्योंकि 3 को हम 3/1 करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई भी संख्या सिंगल हो तो आपको पता ही होगा कि उसके बीच में या उसके नीचे जो हर होता है उसमें 1 छिपा ही रहता है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 2 रूट का 7 है, फिर 7 रूट में 7 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा रूट में 7 है और नीचे भी जो भाग में हमारा रूट 7 है। तो क्या ये हमारा रूट का 7 और रूट का 7 2 बार यहाँ पर दिया गया है, भाग में दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हमारा कटेगा, यहाँ पर बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ पर हमारा रूट का 7 कट गया। तो यहाँ पर क्या हमारा बचा, 2/7। तो क्या 2/7 हमारा परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि ये जो p/q के रूप में जो हो गया, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो 1 करके रूट में 2 दिया गया है। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या क्यों होगा, क्योंकि 2 का वर्गमूल यदि हम निकालते हैं तो 2 का वर्गमूल तो हमारा पॉइंट में करके निकलेगा क्यों नहीं निकलेगा, लेकिन पॉइंट में करके निकलेगा। तो ये हमारा p/q के रूप में नहीं है। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, इसे अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 पाई दिया है, 2 पाई दिया गया है। तो यहाँ पर जो पाई होता है हमारा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। चाहे वो किसी संख्या के साथ होते, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा परिमेय संख्या है वो 2 ही केवल है और अपरिमेय संख्या की संख्या जो है ज़्यादा है। यहाँ पर 3 अपरिमेय संख्या है और 2 यहाँ पर परिमेय संख्या है। तो अब हम अपना अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तो दोस्तों हमारा ये प्रश्नावली 1.5 का यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन में जो पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ पर हमारा संख्या यानी क्वेश्चन दिया गया है, इसे हमें क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा संख्या दिया गया है उसे या तो आप ये जो हमारा क्वेश्चन है आप इस सूत्र पर
ए प्लस बी का होल एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी एक्स। इसको इस जो सूत्र है इस सूत्र पर आप बना सकते हैं या फिर आप इस संख्या को कॉमन रख के भी बना सकते हैं। तो मैं आपको इस सूत्र पर मैंने केवल आपको ये सूत्र बता दिया है, आप अपने आप से भी इस सूत्र पर रखकर बना सकते हैं। तो मैं आपको कॉमन रखकर बताती हूँ। जो ये क्वेश्चन है मैं आपको कॉमन रख के बताऊंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 प्लस रूट में 3 फिर 2 प्लस रूट में 2, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो मैंने आपको क्या बोला था, कॉमन रखना है। आप चाहे इस संख्या से संख्या को कॉमन रखें या फिर इस संख्या से। तो मैंने इस संख्या से रखा है, यहाँ पर 3 रखती हूँ। पहले इस संख्या का क्या है, हमारा 3 है। तो इस संख्या को मैंने पूरा लिख देती हूँ। यहाँ पर 2 प्लस रूट में 2 करके फिर यहाँ पर क्या है, हमारा प्लस का रूट में 3 है। तो फिर इस संख्या को यानी जिस संख्या का हमें कॉमन लेना है उस संख्या को हमें कितने बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो इसलिए मैंने 2 प्लस रूट में 2 2 बार लिखा है। तो यहाँ पर फिर से वही लिख देती हूँ, हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 3 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट है या बिना रूट का है, तो ये रूट और बिना रूट का तो गुणा होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा और रूट का 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ का चिन्ह नहीं तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर वही बात, बिना रूट और रूट है तो यहाँ पर 2 बाहर निकल जाएगा और रूट का 3 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। 3 दूना के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या है, कितना संख्या हो गया हमारा, 6। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी संख्या यहाँ पर ज्ञात करने लायक है नहीं है। यहाँ पर ज्ञात, अब क्या ज्ञात करेंगे, 6 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं। यहाँ पर कुछ हम कर सकते नहीं, यहाँ पर हमारा संख्या है ही। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अब हम पहले क्वेश्चन को हल कर चुके हैं, तो अपने पहले क्वेश्चन का ही दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, 3 प्लस रूट में 3 फिर क्या दिया है, 3 माइनस रूट का 3। वही क्वेश्चन है, केवल माइनस और प्लस में फर्क किया है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था उसी प्रकार से हर एक यहाँ पर क्वेश्चन हल होने वाला है। यदि आप a प्लस बी का होल एक्स स्क्वायर पर यदि आप ज्ञात करना चाहें तो ज्ञात कर सकते हैं। केवल a का मान हमें 3 रखना है और b का मान रूट 3 रखना है। तो मैंने सरल तरीका आपको अपनाया। यदि आप उस सूत्र को भूल जाते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो इस क्वेश्चन को बनाने में, इसलिए मैंने ये तरीके से आपको बताना अच्छा समझा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किसी एक को यहाँ से कॉमन लेना है। तो यहाँ पर 3 हो गया, इस संख्या को मैंने कॉमन लिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 माइनस रूट का 3 हो जाएगा। फिर प्लस का है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 रूट का 3 फिर 3 माइनस रूट का 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तितली के 9 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 और 3 में गुणा तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो यहाँ पर है वो क्या है, ये रूट में है और ये बिना रूट का है। तो ये जो रूट का है वो रूट में ही रहेगा, जो बाहर है वो बाहर ही रहेगा। तो यहाँ पर प्लस और माइनस हो गया, तो इसलिए मैंने माइनस का चिन्ह दे दिया। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, रूट का फिर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ पर फिर वही संख्या उसी प्रकार से, एक रूट है और एक बिना रूट का, तो 3 रूट का 3 हो जाएगा। प्लस है फिर प्लस माइनस फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तितली के 9 रूट में क्या हो जाएगा, हमारा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा 3 रूट का 3 है ये हमारा माइनस में है और फिर यहाँ पर वही संख्या है जो क्या है, प्लस में है। तो क्या एक ही संख्या है तो प्लस माइनस का केवल फर्क है, तो ये हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पर 9 हो गया। तो यहाँ पर 9 जो हो गया हमारा, ये क्या हो गया, वर्गमूल इसका होगा 3, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, 6।
यहाँ पर जो हमारा संख्या दिया गया है रूट का 5 प्लस रूट का 2 और इस जो संख्या है ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर में है। तो यहाँ पर हम क्या इसे 2 बार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, यहाँ पर जो यहाँ पर दिया गया है वो क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर में दिया गया है, इसलिए हम इसे 2 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रूट का 5 प्लस रूट का 2, फिर इसे लिखेंगे रूट का 5 प्लस रूट का 2। तो वही संख्या से हम ज्ञात करेंगे उसी तरीके से, उसी विधि से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट का 5 हो गया, रूट का फिर 5 हो गया, फिर प्लस हो गया 2 हो गया। यहाँ पर हम इस संख्या को मैं ले रही हूँ कॉमन, ताकि आप भूल ना जाएं कि किस संख्या को मैंने कॉमन लिया है, किस संख्या को मैंने कॉमन नहीं लिया है। इसीलिए मैंने इस संख्या को बार बार कॉमन ले रही हूँ कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर ये जो संख्या को मैंने यहाँ पर रूट 5 रख दिया, अब हमारा क्या बचा है, रूट का 2। तो जो प्लस में है इसीलिए प्लस का चिन्ह तो दिया नहीं जाता, तो यहाँ पर लिख देंगे रूट का 5 फिर प्लस 2। जो संख्या को मैंने कॉमन नहीं लिया है उस संख्या को मैंने आपको बार बार बता रही हूँ। जो इस संख्या को मैंने कॉमन नहीं लिया उस संख्या को हम केवल एक बार लिखेंगे, और जिस संख्या को कॉमन लिया है उस संख्या को 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा 25 हो गया, 25 हो गया, प्लस का हो गया, ये रूट में है तो रूट में गुणा हो ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो गया, 5 दूना के 10 यहाँ हो गया। तो फिर यहाँ से इतना हो गया तो कितना हो जाएगा, प्लस 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 हो गया, तो यहाँ पर 2 दूना के 4 हो जाएगा। क्या आता है हमारा, तो 25 का वर्गमूल हमारा कितना होता है, 5 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो ये हमारा जो रूट का 10 है, क्या रूट का 10 यहाँ पर दिया गया है, तो इसे क्या हम यहाँ पर 2 रूट का 10 दिया गया है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि जो रूट का हमारा 10 दिया गया वो कितने बार दिया गया है, 2 बार दिया गया, इसलिए हम 2 को कॉमन लेकर बाहर निकाल दिए हैं और 10 का रूट में कर दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना है, वर्गमूल 4 का हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 प्लस का रूट 2 रूट का 10, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ये मैंने तीसरा क्वेश्चन को हल कर दिया है। अब अपने चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं तो चौथा क्वेश्चन में क्या करना है। तो फिर दिया गया है रूट में 5 दिया गया है माइनस का, फिर रूट में 2 दिया गया है, फिर प्लस का रूट में 5 प्लस का रूट में 2। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जो कॉमन संख्या हम ले रहे हैं उसे केवल 1 बार रखना है, और जिस संख्या का कॉमन नहीं ले रहे हैं उस संख्या को हमें 2 बार रखना है। तो उसी प्रकार हम रखेंगे। यहाँ पर मैंने इस संख्या को बार बार कॉमन ले रही हूँ, तो यहाँ पर रूट का 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर रूट का 5 हो जाएगा, यह संख्या 2 बार हमें लिखना है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, माइनस का 2 बचा, माइनस का 2 बचा। यहाँ पर फिर वही संख्या, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा, प्लस 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 10 हो गया। यहाँ पर माइनस का माइनस यहाँ पर है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचे का 10 हो जाएगा, 10 हो गया। फिर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तो मैंने आपको बताया था कि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, या माइनस का प्लस से यहाँ पर माइनस ही होता है। तो रूट में 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि रूट का जो 25 है हमारा, क्या इसका वर्गमूल हमारा 5 होगा, बिल्कुल होता है, 5 ही होता है 25 का वर्गमूल। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर प्लस है, वहाँ पर माइनस है। तो मैंने आपको बताया था किसी भी संख्या, यदि संख्या एक ही है और उसमें केवल माइनस और प्लस का फर्क है, तो यहाँ पर हमारा संख्या क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हमारा बचा, माइनस का रूट में 4। तो इसका क्या वर्गमूल हमारा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर घटेगा, 5 में से 2 घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारा संख्या जो है दूसरा क्वेश्चन का मैंने आप सभी को पूरी क्वेश्चन हल कर दिया है।